हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एपेक्स अकेडमी 1 पर। जैसा कि हम लोग मॉडल पेपर 1 हल कर रहे हैं, उसी मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 3 आज हम लोग हल करेंगे, जिसमें बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे ज़रूर देखें। जो साथी पार्ट 1 पार्ट 2 न देखा हो, उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वह पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 3 देखेगा, जिससे कि ज़्यादा ही कुछ समझ में आएगा उसे। ठीक है, आइए अब बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्ट नंबर 3 है। कौन सा है? पार्ट नंबर 3 है। और यहाँ क्या बोला गया है मॉडल पेपर में? आप संक्षिप्त टिप्पणी करना है, आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ये कितने नंबर का है? एक एक नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मॉडल पेपर में आपके। और जो कि आप जानते हैं, जो बच्चा पढ़ा है सिलेबस पूरा, वो जानता है कोलराउस और वैद्युत कण संचलन कितना महत्वपूर्ण है। वही समझ सकता है जो पढ़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कोलराउस में क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो मेरा मन कह रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछेगा ही एग्जाम में, कोलराउस को। ठीक है, आइए समझते हैं क्या दिया गया है कोलराउस में। पूछा टिप्पणी का अर्थ होता है जितनी आपको जानकारी हो आप उतना लिख दें, वो क्या कहलाता है? टिप्पणी कहलाता है। पहले एक बार हम पढ़ेंगे जो इसमें थ्योरिकल लिखा है मैंने, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, कोलराउस में बताया गया है कि यदि प्रत्येक चालकता पद को वैद्युत अपघट्य, किससे? वैद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों, ठीक है, उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। क्या किया जाए? संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए, तब किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है। आइए अब इसे समझते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है जो भी चालकता हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक, क्या हो, जो भी चालकता हो, चाहे पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो, जब उनको वैद्युत अपघट्य के सूत्रों द्वारा उसमें उपस्थित, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखिए कैल्शियम क्लोराइड लिख दिया, इसको तोड़ो तो क्या बनेगा? कैल्शियम प्लस चार्ज 2 और क्लोरीन माइनस चार्ज। इन्हीं में जो उपस्थित है आयन, उनके आयनों की संख्या से क्या करते हैं? गुणा किया जाता है। तो जब गुणा किया जाता है तो उसमें क्या आता है? अनंतनुता। क्या आता है? अनंतनुता में जो होता है चालकता वो, और ये यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक, इनका जब योग करते हैं तो चालकताओं के योग के बराबर आता है। यानी ये कह रहा है कि जो चालकता है, चालकता बराबर क्या होता है? धन और ऋण आवेश। धन और ऋण आवेश जब योग करते हैं तो ये इसके बराबर आ जाते हैं, किसके? चालकता के। तो इसे ही कोलराउस का नियम कहते हैं। यानी आप सिंपल भाषा में क्या सुन सकते हैं कि कोलराउस नियम क्या है? कोलराउस नियम वह नियम है जिसमें चालकता के वैद्युत अपघट्य के सूत्र द्वारा उसमें उपस्थित आयनों की संख्या से गुणा किया जाता है। उसमें उपस्थित आयनों की संख्या से गुणा किया जाता है, और उसमें जो धनायन होते हैं और जो ऋणायन होते हैं, इनके योग के बराबर होता है। इनके योग के बराबर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है क्या? वैद्युत कण संचलन। ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा गया इसमें। कोलाइडी कणों पर जो क्या होगा? धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, कोलाइडी कणों पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है, जिससे कण विद्युत प्रभाव क्षेत्र में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। इस घटना को ही वैद्युत कण संचलन कहते हैं। एक बार सुन लीजिए मेरी व्याख्या कि जब भी कोई कोलाइड में कण होता है, चाहे कण धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? धन होगा धनावेश होगा, ऋण होगा तो ऋणावेश होगा। ठीक है, इसका कहने मतलब ये है। तो वह कण क्या होता है? विद्युत के प्रभाव में आता है। तो क्या
विपरीत आवेश करता है। अगर प्लस है तो किधर जाएगा, माइनस की ओर, और माइनस से कहाँ जाएगा, प्लस की ओर जाएगा। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में देखने को तो भाई मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया आपसे कि जिनान एवं फ्लोरीन के मध्य अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आप जानते हैं वर्ग 18 का है। ठीक है, जिसमें अक्रिय गैस होते हैं। किसमें का है, जिनान वर्ग 18 के हैं, जो क्या है, अक्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, अक्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग देख लीजिए। जिनान होगा, इसका प्रतीक क्या सिंबल Xe है, जी लिखा है, जी क्या है, जी है आपका गैस अवस्था, जी क्या है आपका गैस अवस्था है। और यहाँ F है, F क्या है आपका फ्लोरीन है, F क्या है आपका ये फ्लोरीन है आपका। ठीक है, Xe क्या है आपका जिनान है। इसमें जब दोनों को योग अभिक्रिया करवाते हैं तो निकिल उत्प्रेरक होता है, निकिल उत्प्रेरक होता है, कैटालिस्ट होता है। और दाब कितना लगता है, 1 एटीएम दाब होता है। यानी कि आप कह सकते हैं जिनान प्लस फ्लोरीन F2 और उत्प्रेरक होगा निकिल, 1 वायुमंडल दाब पर अभिक्रिया करते क्या बनता है, XeF2 क्या बनता है, XeF2 बनता है। और इसका नाम क्या होता है, जिनान डाइफ्लोराइड। क्या नाम होता है, जिनान डाइफ्लोराइड। हमने 2 रिएक्शन कर दिया है जिससे कि समझने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए एक कर दिया हमने Xe जिनान F2, एरो ये क्या बनाता है, जिनान टेट्राफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड बनाता है, यानी XeF4 बनाता है। और ये भी उत्प्रेरक आपका कैटालिस्ट होगा, 1 वायुमंडल दाब होगा। यहाँ जब 4 है तो यहाँ क्या करें, 2 से गुणा कर देंगे जिससे कि क्या हो जाए, परमाणु बराबर आ जाए। 2 × 2 यानी 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया। जिनान 1 है, जिनान 1 है, तो इससे बराबर है। इस प्रकार से आपका ये रिएक्शन होगा। ये कितने नंबर का है, आप देखिए ध्यान से, बिल्कुल 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है ये देख करते हैं। पूछा गया है कि लैंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी। जैसे टिप्पणी पर राउंड कर लिए गए कि हमें टिप्पणी लिखना है, ना कि पूरा क्वेश्चन लिखना है, हमें क्या लिखना है, सिर्फ टिप्पणी लिखना है। ठीक है, टिप्पणी का अर्थ होता है कि कम से कम लिखा जाए, छोटे में समझा दिया जाए, और एक उदाहरण भी लिखना है। ठीक, क्या लिखना है, उदाहरण भी लिखना है। तो आइए अब चेक करते हैं लैंथेनाइड आकुंचन। अब सुनिए इसमें क्या होता है, जब श्रेणी में लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो क्या होता है, उसमें परमाणु एवं आयन के आकार क्या होते हैं, परमाणु एवं आयन के आकार नियमित रूप से घटता है। क्या होता है, घटता है। इसी प्रभाव को लैंथेनम या लैंथेनाइड आकुंचन कहा जाता है। ठीक, बहुत सिंपल है। फिर समझ लीजिए, जब श्रेणी हम लोग लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो उनके परमाणु और आयन आकार में घटते हैं। इस प्रभाव को लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। ठीक, बस बहुत सिंपल। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये स्कैंडियम, ये टाइटेनियम और ये वनेडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, इसमें कितना 144 पिकोमीटर इनका है। और यहाँ पास कितना हो गया घटकर 132 पिकोमीटर, और यहाँ से कितना हो गया 122 पिकोमीटर, यानी कि करीब 10 घट रहा है, 10-12 का डिफरेंस है। ठीक है, इस तरीके से ये आज का सेशन समाप्त हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो शेयर करिए, फ्री ऑफ कास्ट है, अपने मित्रों और दोस्तों को बताइए, जिससे कि वो भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे चैनल से, अच्छी जगह से अच्छा क्वेश्चन पढ़ के नंबर ला सकें। जय हिंद, जय भारत।